तो हेलो वेलकम बैक दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर द गुरुकुल। आई होप आप सभी होंगे बिल्कुल ठीक, वेल एंड फाइन। तो जैसा कि हम लोग की चल रही थी एक सीरीज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में, तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं अपने चैप्टर जिसका नाम है टिश्यू। तो चलिए देखते हैं बिना वक्त गवाए टिश्यू के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये रहा हमारे सामने पहला क्वेश्चन टिश्यू का। आप जिसे आराम से ध्यान से देखिए और पढ़िए। गिव 3 फीचर ऑफ कार्डियक मसल। कार्डियक मसल के आपको 3 फीचर बताने हैं। कितने फीचर बताने हैं भाई? 3 फीचर बताने हैं। तो पहला फीचर, कार्डियक मसल क्या होता है? एक इनवॉलेंटरी मसल है। इट इज अ सिलेंड्रिकल ब्रांच स्ट्रीटेड एंड अनन्यूक्लिएट। ठीक है। इट शो द रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द पर्सन लाइफ। ठीक है। आई होप आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक है, और आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। और जिन बच्चों ने चैप्टर नहीं पढ़ा, तो बस इस क्वेश्चन की बनाइए पर्ची और डालिए उसे जेब में अपने एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक मसल ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, साइट, लोकेशन इन द बॉडी। अब मेरी बात सुनिए, इस बार डिफरेंस उसने ऐसे नहीं बोला कि डायरेक्ट मेरे को डिफरेंस लिख के दिखाओ। वो बता रहा है कि मुझे उस डिफरेंस में कौन कौन से पॉइंट चाहिए। उसे चाहिए भाई साहब बेसिक स्ट्रक्चर, उसे चाहिए साइट, उसे चाहिए लोकेशन इन द बॉडी, कि बॉडी में वो टिश्यू कहां पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, आइए इसका आंसर देखते हैं। तो ये रहा हमारे पास भाई साहब आंसर इसका। दे शो लाइट एंड द डार्क बैंड स्टेशन, दे डू नॉट शो एनी स्टेशन ऑफ स्टेनिंग। दे रखा है स्ट्रेटेड मसल का, अनस्ट्रेटेड का और कार्डियक मसल का। अब मैं वो आंसर पढ़ के टाइम नहीं वेस्ट करूंगा आप लोगों का, आप लोग से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, रुकिए मैं इसे पूरा छोटा करता हूँ। हाँ, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलते हैं आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। अब न्यूरॉन तो आप सभी को पता ही है भाई साहब क्या है। ठीक है, अब न्यूरॉन का डायग्राम मैं आपको लोगों को सिंपल टेक्निक बताता हूँ कैसे बनाना है। अच्छा, ड्रॉ करने के साथ ना लेबल भी करने, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, कई बच्चे ड्रॉ करके छोड़ देते हैं। आइए, बहुत ही सिंपल, मतलब आप कहोगे भैया क्या सिखा दिया यार आपने। देखो, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक बार दोबारा 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 करिए मेरे साथ, दोबारा करिए एक बारी। 1 2 3 4 5। ठीक है भाई, अपनी अपनी कॉपी में बनाओ मेरे साथ बैठ के। उसके बाद सिंगल लाइन यहां से, फिर उसके बाद शुनुनुनुशु, शुनुनुनुशु। ये वहां बाल है, बाल कहाँ के? अरे बस बाल है। ठीक है, क्लियर होगी बात। उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपल सा काम, बीच में बिंदी लगा दो इसको। एक और सिंपल सा काम करिए, 1 2 3, 1 2 3। ये होगा काम खत्म। देखिए कितना बेहतरीन आप लोगों के सामने मैंने न्यूरॉन का डायग्राम पेश कर दिया। अगर आपको लेबलिंग की बात, अब आइए लेबल भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं पगले। इसे बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। ठीक है, ये हमारे पास न्यूक्लियस। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्लू वाले को एक्सन। ब्लू वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सन। अभी पगले एक्शन नहीं, एक्सन। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है? नर्व एंडिंग। क्या बोलते हैं हम लोग? नर्व, NERV, नर्व एंडिंग। ठीक है, चलिए, और एक चीज और लेबल कर लीजिएगा, आपकी भलाई के लिए ही है। ये जो खाली पार्ट देख रहे हैं ना आप न्यूक्लियस के आजू बाजू, इसको लिख देगा यहाँ पे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्लियर होगी बात। इसे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलें आगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हमारे पास, बहुत ही सिंपल, मैं कह रहा बहुत आसान क्वेश्चन। व्हाट आर द मेजर फंक्शन ऑफ ब्लड? मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया, अपनी वीडियोस में बताया है। ठीक है, कि क्या है मेजर फंक्शन ऑफ ब्लड। तो आइए देखते हैं। पहला भाई साहब, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला हमारे पास ट्रांसपोर्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट किडनी फ्रॉम वेयर इट इज एलिमिनेटेड। ठीक है, अब हिंदी में एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है हमारे पास, वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, हमने सब कुछ पढ़ रखा है जब हम चैप्टर को पढ़ रहे थे। रेगुलेट टेम्परेचर बाय डिस्टर्बिंग हीट विद इन द बॉडी। WBC प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डिसीज विद हेल्प इन बाउंड हीलिंग। प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। अगर आप लोग को सिंपल बताओ ना, अगर इतना सारा नहीं भी लिखना आप लोग को, पता क्या करिएगा, मेरी बात सुनिएगा। आप लोग को याद है ना, ब्लड में क्या क्या होता है? पहला RBC। क्या होता है? RBC। चलो
अगला लिखो, अगला क्या होता है? WBC। अगला क्या? प्लेटलेट्स। अगला क्या? प्लेटलेट्स। ठीक है, अब इनके फंक्शन समझो। आरबीसी में क्या होता है भाई? हीमोग्लोबिन। आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, जो कि क्या करता है भाई साहब? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ठीक है, पूरी बॉडी में। और इसी की वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है भाई साहब? जो ब्लड हमारा रेड कलर का दिखाई देता है हमें, ठीक है। अगला है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी आप लोगों को मैंने बताया था, सोल्जर समझते हो आप लोग? बिल्कुल। जैसे हमारे देश के सैनिक हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, ऐसी हमारी बॉडी की सुरक्षा कौन करता है? अगर मान लो हमारी बॉडी में हल्का सा भी कट लग गया, ठीक है, तो बाहर के बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर तुरंत भागे चले जाएंगे भाई साहब। अब तो खाना मिल गया भाई को, भाई तुरंत अंदर भागने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन तुम्हारे बॉडी क्या करेगी? क्या उन्हें अंदर आने देगी फ्री ऑफ कॉस्ट? ठीक है। अगर तुम लोग शादी में जाते हो वैसा बिन बुलाए, तुम्हें उठा के बाहर नहीं फेंक दे देते हैं, ठीक है। ऐसे जैसे कोई बिन बुलाए शादी में जैसे तुम्हारी बॉडी अंदर एंटर करने की कोशिश करेगा ना, तुम्हारे डब्ल्यूबीसी तुरंत हथियार लेके खड़े हो जाएंगे। कहां चले आ रहे हो बे? दे कंटाक खींच के चल पीछे, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी का काम ये होता है, प्रोटेक्ट करना। क्या करना होता है? प्रोटेक्ट करना बॉडी को, ठीक है। प्लेटलेट्स का काम आप लोग समझते हैं बिल्कुल आसानी से। प्लेट भाई वो वाली प्लेट नहीं, ठीक है। कहीं सोच रहे हो खाने वाली प्लेट सोच रहे हो? प्लेट कौन सा है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं भाई साहब? आपने देखा ना पर्पल कलर, सॉरी, जाके कट लगता है आपके ऊपर ना, एक बॉडी के क्लॉटिंग से हो जाती है, ठीक है। तो बस उसी क्लॉटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेटलेट कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? ब्लड को फ्लो होने से रोकता है आगे। बस सिंपल है, बाकी हमने चैप्टर में पढ़ा है बहुत डीप तरीके से, अभी के लिए बेसिक बहुत है इतना, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ मेरिस्टम। मेरिस्टम को डिस्क्राइब करना भाई साहब, जैसे हमने पढ़ा था एपिकल मेरिस्टेमेटिक, लेटरल मेरिस्टेमेटिक, वो सब बताना है, ठीक है। और ड्रॉ करना डायग्राम किसका? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, ठीक है। चलते हैं आगे। अच्छा, इसका आंसर दे रखा है। अच्छा, रिटर्न आंसर दे रखा है, ड्राइंग आपको मिल जाएगी भाई साहब, इसका मतलब डायग्राम आपको मिल जाएगा भाई साहब, चैप्टर जहां से स्टार्ट हुआ उसी के फ्रंट पेज पे, ठीक है। ये वाला ऐसे करके, तो एक मिनट, ऐसे करके देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। अभी मेरे से डायरेक्ट बन नहीं रहा, अरे पगले गलत मत सोच, ठीक है। ऐसे करके था ना एक, सॉरी सॉरी, ऐसे करके था ना, बस ये वाला बनाना है, ठीक है। बस ये बनाना है, गलत नहीं सोचना कुछ भी, ठीक है। हेलो, अभी चलते हैं। ये मैंने दे रखा भाई साहब इसका आंसर, ठीक है, पॉइंट्स में। जैसे मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि आंसर आपको पेपर में पॉइंट्स में लिखना है, और मैंने यहाँ भी आंसर आपको पॉइंट्स में दिए, तो आपको बिल्कुल एज इट इज ऐसे याद करना है और करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई साहब, डिफरेंस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। बहुत सिंपल है भाई, कर लीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन है? अरे और क्वेश्चन नहीं है क्या? ये रहा। अच्छा, मैंने दे रखा है इसका आंसर भी, तो ये रहा आपका इसका आंसर भी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसे लेने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई साहब, एग्जामिनर का बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन। अगर उसे कुछ नहीं मिलेगा ना, तो पक्का ही क्वेश्चन देगा, डिफरेंस बिटवीन पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्कैलेनकाइमा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। आपको लग रहा है लास्ट है ना? जी ना, आ जाओ, एक क्वेश्चन और है बस, ठीक है। देखो भाई, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट आर प्रेजेंट इन द जाइलम एंड फ्लोएम। कितने टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? जाइलम के अंदर और फ्लोएम के अंदर। और आपको साथ साथ बताना है कि लिविंग है नॉन लिविंग है। लिखा नहीं क्वेश्चन में, बट मैं बता रहा हूँ, ठीक है आपको। देखो, जाइलम के अंदर भाई साहब फोर एलिमेंट्स पाए जाते हैं। कौन कौन से वो देख लो भाई साहब, एक ट्रांचिड, एक वेसल, एक जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। अब एक बात हमेशा रखना, याद करने का तरीका बता रहा हूं आप लोगों को मैं, खाली जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ के बाकी सारे क्या होते हैं? नॉन लिविंग। बाकी सारे क्या होते हैं? नॉन लिविंग, ठीक है। बाकी इनके काम पढ़ लो भाई साहब। ट्रांसिड का काम क्या होता है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना प्लांट को। वैसल का काम क्या होता है भाई साहब? ट्रांसपोर्ट करना वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव, ठीक है। जाइलम पैरेन्काइमा का काम क्या होता है भाई साहब? हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड फैट, ठीक है। जाइलम फाइबर का काम क्या होता है भाई साहब? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। आ जाओ। अब फ्लोएम का, फ्लोएम में देखो क्या क्या होता है भाई साहब। फ्लोएम में एक बात रखना भाई साहब, फ्लोएम में ना खाली फ्लोएम फाइबर को छोड़ के बाकी सारे क्या होते हैं? लिविंग होते हैं, ठीक है। फ्लोएम फाइबर क्या होता है? डेड टिश्यू होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। फ्लोएम बैरन का काम क्या होता है भाई? स्टोरेज करना, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड को स्टोर करके रखना और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में हेल्प करना। और भाई कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल का काम क्या होता है? इट हेल्प इन सीव ट्यूब इन कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल, ठीक है। आ जाओ आगे देखो, हेल्प इन कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल किसका काम होता है? सीव ट्यूब का। बस ये आपको पॉइंट्स याद करने हैं। मेरा काम यहाँ पे टॉपिक समझाना नहीं है, बस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना है, ठीक है। और मैं ये उन बच्चों के लिए लेके आया हूँ जो बच्चे पूरा साल झक मारते रहे, मस्ती करते रहे, ठीक है, और अब वो चाहते हैं पास होना। तो बस ये क्वेश्चन कर जाइए, आप आराम से पास हो जाएंगे। एक बार आपको सारे क्वेश्चन दिखाए तो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है, विद आंसर। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है।
ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे आ जाओ, ठीक है। ये उसका आंसर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ। ये रहा अपना लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, फ्लेम वाले का। ठीक है, ये रहा फ्लोएम का लास्ट वाला, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी देख लीजिए, डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन, कार्टिलेज एंड बोन, इसे प्लीज कर लीजिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, इन क्वेश्चनों कर जाइए, टिश्यू चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली आपको, ठीक है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहे तो अभी मत लाइक करिए, कोई बात नहीं, आप ये क्वेश्चन करके जाइए, अगर पेपर में आएंगे ये क्वेश्चन, जितना मेरे एक्सपेक्टेड मेरे लिए है, मतलब आएंगे मेरे ख्याल से, और देखने का आपको इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पेपर में देखने को मिलेगा। अगर आपने यहाँ पढ़ा कि क्वेश्चन करे और पेपर में आए, तो तभी लाइक करिएगा आके मेरी वीडियो को, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।